जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जैसे पहले जिक्र किया था टाइप 2 डायबिटीज़ और उसकी रिवर्सल के बारे में काफ़ी पूछा गया मुझसे। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो अक्सर लोगों को होती है, जो बच्चों में नहीं होती, बड़ों में होती है, मोटे लोगों में होती है और ग्रेजुअली डेवलप होती है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों में होती है। अच्छा, इसके बहुत सी दवाइयाँ जो टैबलेट इस्तेमाल करते हैं खाने की, शुगर कंट्रोल करने की, वो टाइप 2 ही होती है डायबिटीज़। बहुत सिंपल सी वीडियो है, बहुत सिंपल सा पैगाम है, वही है कि ये बीमारी 95% लोगों में खाने की वजह से होती है। जी हाँ, खुराक की बीमारी है ये। तो जो चीज़ जिस चीज़ से हुई है उसी को आप हटाएंगे तभी आप कंट्रोल करने का पहला स्टेप हासिल करेंगे। यानी खुराक से जो बीमारी हुई है उसमें खुराक ही आल्टर करेंगे तो बीमारी ठीक होनी शुरू होगी। अद्वियात डेफिनेटली साथ दी जाती हैं ताकि वो उसको कंट्रोल करें। डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम, डायबिटीज़ रिवर्स करें, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी। ये भाई हकीकत है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन उनका बाकायदा उन्होंने इसको अब तस्लीम किया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है अर्ली स्टेजेस में। ऑफ कोर्स टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे बताया खुराक से होती है, तो पहला स्टेप ये होगा कि आपको जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए ड्रास्टिक स्टेप लेने होंगे। वो तमाम चीज़ें खुराक में आपने बंद करनी होंगी जो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जा रही हैं। उसमें मेन चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो लोग मुझे दिखा चुके हैं उनको मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे टाइम लगा कर समझाया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनको कैसे आप कम करके या रोक कर अल्टरनेटिव दूसरी मुतबादिल ग़िज़ा खाकर पेट अपना भर सकते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट के बैड इफ़ेक्ट से, उसके मुज़र असरात से बच सकते हैं। अच्छा, ये नहीं होता कि सारी उम्र हमने ये काम करना है, नहीं। एक फ़ेज़ होता है, एक ट्रीटमेंट का टाइम है, इस दौरान आपने कार्बोहाइड्रेट सारे रोकने हैं ताकि टाइप 2 डायबिटीज़ की जो मेन काज है वो दूर की जा सके। सेकंड रीज़न जो सप्लीमेंट्री रीज़न है बेसिकली फूड से रिलेटेड, वो बैड फैट्स का खाना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जब वज़न बढ़ेगा तो जिस्म में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट का मतलब है आपने खाना खाया, शुगर जिस्म में बढ़नी शुरू हुई ग्रेजुअली, तो पेनक्रियाज जो लबलबा होता है उसको मालूम हुआ कि आपके जिस्म में शुगर आ गई है, उसको कंट्रोल करना है, तो फ़ौरन इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन जाती है, शुगर को पकड़ के खून में जो सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर एंटर कर देती है ताकि वो एनर्जी के तौर पे यूज़ हो जाए, खून में वैसे ना फिरे शुगर। इंसुलिन अगर काफ़ी मिकदार में है या आपने खाना थोड़ा खाया है या थोड़ी शुगर जिस्म में गई है तो इंसुलिन काफ़ी रहती है और वो उसको खून के सेलों में डाल देती है। अब जब ये खुराक ज़्यादा होगी, इंसुलिन कम पड़ जाएगी, इंसुलिन कम काम करेगी, तो क्या होगा कि वो मैनेज नहीं कर पाएगी, शुगर फिरती रहेगी जिस्म में। और टाइप 2 डायबिटीज़ का इस तरह आगाज़ होता है और फिर ये बढ़ती चली जाती है और फिर फैट डिपॉजिट हो जाती है, वज़न और बढ़ता चला जाता है, विशेष साइकिल बन जाता है। वज़न से इंसुलिन, इंसुलिन से वज़न, इंसुलिन से बैड कंट्रोल से आपकी जो है ना वो खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आपको लगता है भूख लग रही है क्योंकि वो जो आपने खाया होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, फिर आप ज़्यादा खाते हैं, फिर इंसुलिन निकलती है, फिर फैट डिपॉजिट होता है, पूरी नहीं निकल पाती और आपका ये साइकिल चलता रहता है। बहुत कैजुअली इसमें बात करने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले अपनी खुराक को कंट्रोल करना। बात की इस पर बहुत मैंने पहले भी, और आप भी अभी इसको फॉलो करें कि टाइप 2 डायबिटीज़ को खुराक से कंट्रोल करेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट्स बंद करेंगे, बैड फैट्स बंद करेंगे, गुड फैट्स ज़्यादा लेंगे। कीटो डाइट पे कुछ लोग जाते हैं, कीटो डाइट ठीक है, लेकिन एक बात बहुत समझने की वो ये है कि कीटो हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे खुराक, हमारी कल्चर में बना हुआ नहीं है, ये वेस्ट से आया है। हम लोग फ़ौरन कॉपी कर लेते हैं जिससे फिर हमें मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में जैसे हम लोग, या देसी एनवायरनमेंट खाने का जो है उसमें कीटो पर आना और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि कुछ हमारे खाने की हैबिट्स ऐसी थी। स्टेपल फूड हमारा बन चुका है रोटी चावल, उसके बगैर हम चलते नहीं हैं। कुछ भी खाना है रोटी चावल से खाना है, तो कीटो में जब जाते हैं आपकी रोटी चावल बंद हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं क्या करें। वेस्ट में पहले भी रोटी चावल कम है, तो वो जो चीज़ें लेते थे उनको वो मॉडिफाई कर लेते हैं आसानी से, हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ मॉडिफाइड कीटो जो है ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। उस पर भी बात कर लेंगे जब, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी कि इस पर वीडियो बनाएं, तो मॉडिफाइड कीटो भी हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये कि कीटो किया जा सकता है, कीटो इज़ गुड, उसमें फैटी मील ज़्यादा खाया जाता है और कार्ब्स बंद किए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए एक्सरसाइज की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि जो फैट डिपॉजिट हो गया है उसको आपने बर्न करना है ताकि वज़न कम हो, और उसके साथ साथ आपने ऐसी खुराक खानी है जो कि इंसुलिन की सर्ज ना करें, इंसुलिन ना जिस्म से निकलने पाए, इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। उसमें
नॉन कार्ब्स जितने भी हैं जिनमें प्रोटीन भी ज़्यादा मकदार में ना हो, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन भी आपकी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव करती है। मॉडरेट मकदार में आप प्रोटीन खाएं। आप कुछ दालें खा सकते हैं, प्रोटीन में गोश्त आता है तमाम किस्म के, अंडे खा सकते हैं आप, और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा आराम से खा सकते हैं। तो ये चंद अभी तो इस पर तो बहुत बात हो चुकी है, बहुत वीडियोज़ की मौजूद है नेट पे, बहुत सी टेक्स्ट अवेलेबल है, आप उस पर पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद आज बताने का ये था कि आपने अगर टाइप 2 डायबिटीज़ आपने रिवर्स करनी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद करनी होंगी, और अगर आपने रोटी खानी है उसके बगैर आप नहीं रह सकते, तो आप स्पेशल आटा इस्तेमाल करें जो कि इंसुलिन सर्ज ना करें, जिसके नतीजे में शुगर खा भी लेंगे 2 रोटियाँ तो ना बढ़े। इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो एक आटा जो है वो कंपनी से बात की है वो अवेलेबल करवा देंगे। तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक वो अवेलेबल हो जाएगा। वो आप जितना मर्ज़ी खा लें, वो मेरा अपना रिसर्च मटेरियल है कि उससे आपके इंसुलिन सर्ज नहीं आएगी। इंसुलिन सर्ज नहीं आएगी तो फैट डिपॉजिट नहीं होगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल होती जाएगी और हार्मोन के मसाइल भी ठीक होंगे। क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ती है तो ना सिर्फ ये कि मोटापा होता है, क्योंकि इंसुलिन बेसिकली फ़ैट स्टोरिंग हार्मोन है, लेकिन बाकी जो दूसरे हार्मोन हैं, इवन फर्टिलिटी के हार्मोन्स हैं और बाकी काफ़ी इंट्रिकेट जो फंक्शन करते हैं हार्मोन, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेजर काज है हार्मोनल डिस्टर्बेंस का, और जिस्म पे बाल का आना और एक्नी पिंपल्स होना और ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और इन सब पे उसका इफ़ेक्ट है। तो लिहाजा आपको वो खाने हैं जो आपके इंसुलिन सर्ज ना करें। तो पाक हार्मोनीज़ आटे पे मैंने काम किया है, एक कंपनी से, फूड कंपनी से डिस्कस करके उसको अपना फार्मूला देकर उनसे कहा है कि उस पर काम करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो उस पर कुछ ना कुछ नतीजा देंगे और आपको वो अवेलेबल होगा। आप ट्राई करें और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ एक्सरसाइज की बात की। एक्सरसाइज में ये होता है कि आपको, अच्छा अब देखा जाए टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग वज़नी होते हैं, भारी होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों की एज भी ज़्यादा होती है। लेकिन एज का फैक्टर तो आप साइड पे करें, अगर आपको वज़न है तो आप ज़्यादा चलेंगे, आपके घुटनों में तकलीफ होगी। मैंने इस्लामाबाद में लोगों को ये बताया कि जब वज़न ज़्यादा होगा तो आप तेज़ चलेंगे, आपके घुटने की तकलीफ हो जाएगी, आप उसके नतीजे में आप कम चलेंगे और आप आइंदा एक्सरसाइज छोड़ देंगे। तो ऐसी मुश्किल ना पड़े। कोई लाजमी नहीं है कि आप वॉक करें, जी हाँ वॉक लाजमी नहीं है, आप एक्सरसाइज साइकिल घर में रख लें, उसकी सीट पर जब आप बैठेंगे तो आपका सारा वज़न सीट पर आ जाएगा। और उसके बाद वो HIIT जो है, इंटरवल की ट्रेनिंग जो है, हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग है मसल्स की और जो एक्सरसाइज है, उसमें यही करना होता है। आपने क्या करना होता है कि 10, 15, 20 सेकंड, 15 सेकंड तक आपने बहुत तेज़ साइकिल चलानी होती है, फिर 1-2 मिनट रेस्ट करना होता है, ताकि हार्ट रेट ज़्यादा ना हो, ना ही जिस्म पे लोड पड़े, और आप पौना घंटा इसको इस तरह गुजारें और आपकी एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज की बात होगी। खुराक की हमने पहले बात कर ली। अब तीसरी चीज़ रह गई एक अद्वियात की। बिल्कुल अद्वियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिस्टम बिगड़ा हुआ है कई सालों से, तो इन 2-3 चीज़ों से फ़ौरन नहीं ठीक होगा, सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अद्वियात ज़रूर लें, आपके डॉक्टर ने, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट ने, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने आपको अद्वियात तजवीज़ की, ज़रूर लें, ठीक है। हर मरीज़ का डिफरेंट सेटअप होता है, इंटरनल सेटअप। हर दवा हर एक को सूट नहीं करती, डोज सूट नहीं करती। किसी को सुबह की डोज को शाम में करना होता है, दोपहर की सुबह में करना होता है, दोपहर की शाम में करना होता है, और कुछ लोगों को नंबर ऑफ़ टैबलेट्स की फ़र्क पड़ती है। किसी को 2 से गुजारा होती है, किसी को 6 टैबलेट लेनी पड़ती हैं, किसी को ये कि जो डोज़ है वो डबल करनी पड़ती है। लिहाजा अगर आपके वालिद साहब की दवा कुछ हो रहा है तो लाजमी नहीं कि वालिदा के लिए भी वही हो अगर उनको डायबिटीज़ है। सो यानी दवा देख कर खुद से यूज़ ना करें, डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको आपकी कुछ टेस्ट और असेसमेंट के बाद आपको अद्वियात वो देंगे जो आपको सूट करती है। दवा को टाइम से लें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। केमिकल्स हैं, दवा कम से कम देनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जब हालात बिगड़ जाएँ तो देने पड़ती हैं। अद्वियात कम से कम इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो ज़रूर करनी है जो आपके डॉक्टर ने आपको लिखी हैं। जो चीज़ आपको समझ ना आए वो अपने डॉक्टर से पूछें। अगर रिपोर्ट्स वगैरह सारी हैं और केस हिस्ट्री मौजूद है तो आप मुझे इनबॉक्स में सेंड कर दें, मैं भी जैसे टाइम मिले मैं सबको जवाब देता हूँ अपनी दीगर मसरूफियात से वक्त निकाल के, तो आपको भी दूंगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल है, समरी ये है। आपने खुराक से उसको कंट्रोल करना है, आपने एक्सरसाइज से कंट्रोल करना है और अद्वियात से करना है, और ऐसी चीज़ें खुराक में इस्तेमाल करें जो इंसुलिन सर्ज ना करें, जैसे कि खुराक की हमने बात पहले कर ली। सब्जियों पे ज़्यादा जाएं, गोश्त प्रोटीन ज़्यादा खाएं और कार्ब्स अपनी बंद कर लें। इनसे आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, और इंसुलिन की जो सर्ज है वही तमाम मसाइल की जड़ है। इसको स्पेशली जब चीनी खाना या मीठा खाना या कार्ब्स खाने से जब वो तेज़ी से जाती है शुगर, वो ज़्यादा नुकसान देती है। अगर ग्रेजुअली जाए एक हायर लेवल तक तो वो उसका नुकसान कम होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमने तो सर्ज को ही ख़त्म करना है, लिहाजा हम वो खुराक खाएंगे जिससे इंसुलिन की सर्ज नहीं होगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। कोई क्वेश्चन आपके हों तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप मेरे फेसबुक पेज के इनबॉक्स में सेंड करें, क्योंकि वहाँ मेरे पास रिकॉर्ड रहता है सारी कम्युनिकेशन का, और मैं एक जगह कंसंट्रेट कर सकता हूँ कि वहाँ जवाब दे दूँ। आस्क डॉक्टर असगार आप जानते हैं कि पेज पे मेरा कंसल्टेशन का है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।